Welcome to Economy by Ria. So students, this is study plan for economics board exam. Exam is on 18th of March and 12th को बच्चे इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं. So there are hardly 5 to 6 days for complete course preparation. जैसे कि ऑलमोस्ट बच्चे दे आर डिसअपॉइंटेड डिस्करेज्ड विद देयर मैथ्स एग्ज़ाम, बट बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेंगे. तो डोंट बी डिसहार्टेंड. और ये मैं एक स्टडी प्लान आपके लिए बनाकर लाई हूँ, तो इसको फॉलो करना. आपका एक दिन पहले ही कोर्स सारा कंप्लीट हो चुका होगा. एक बार इसको समझा देती हूँ मैं स्टडी प्लान को. थर्सडे जब आप इंग्लिश का पेपर देकर आओगे तो आपने क्या करना है, ये जो एम वर्ड है जो मैंने रेड से लिखा है ये मैक्रो को डिपिक्ट करता है और जो आई है वो आईईडी को करता है. तो जब आप थर्सडे को शाम को थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके पढ़ने बैठोगे तो आप मैक्रो में से मनी एंड बैंकिंग वाला जो 2 चैप्टर है उसको कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेना. नंबर 1 पहले दिन के हिसाब से थोड़ा इजी भी रहेगा आपके लिए. और मनी चैप्टर में तो घूम के 2-3 क्वेश्चंस ही हैं. हाँ, बैंकिंग चैप्टर के अंदर जो बैंक का रोल है, सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस वगैरह हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. और एक दूसरा क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन वाला. तो ये 2 क्वेश्चंस को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं. मैं एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बना दूंगी. हर एक यूनिट में से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसकी आपने रिटन प्रैक्टिस कर रखी है, ताकि जब आप पेपर पे जाओ तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े. फिर उसके बाद उसी दिन आईईडी के अंदर आप इंडिया चाइना कर लोगे. इंडिया चाइना देखो, एक तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है एक ही चैप्टर की, प्लस बच्चों को ये डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है. तो जब आप पहले दिन ही थोड़ा सा मुश्किल काम पहले कर लोगे तो थोड़ा रिलीव हो जाओगे दिमाग से. सेकंड, इसका रीज़न ये है कि आपके पास आगे वाले दिन में इसको रिवाइज़ करने का टाइम मिल जाएगा. देन फ्राइडे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही आपको पढ़ना है. आप क्या करोगे, एडीएएस वाला जो यूनिट है जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं 7, 8 और 9, वो तीनों चैप्टर प्रिपेयर करने हैं. उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है. और स्पेशली डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, राइट, और व्हाट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से रिटन प्रैक्टिस कर लेना. प्लस क्योंकि हमें पता है न्यूमेरिकल तो आने ही वाला है, न्यूमेरिकल इस पार्ट से भी आएगा आपको जहाँ पे आपको कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. प्लस आपको वैल्यू एडेड एक ऐसा मेथड है जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर तीनों में चांस है तो वैल्यू एडेड के होते हैं. तो आप क्या करोगे, अपना यूनिट 1 में से वैल्यू एडेड मेथड प्रिपेयर करोगे. प्रिपेयर करने का मतलब है उसका क्या मेथड की थ्योरी है, क्या उसकी प्रिकॉशंस है, प्लस जितने भी न्यूमेरिकल सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है आप वो सारे प्रैक्टिस करोगे. हाँ, थोड़ा सेकेंड डे टफ है, टफ इन द सेंस कि 3 चैप्टर्स हैं आपके पास, फिर वैल्यू एडेड मेथड भी है. तो इसलिए मैंने आईईडी के अंदर आपको रिलीव करा है. मैंने सिर्फ आपको एम्प्लॉयमेंट चैप्टर दी है प्रिपेयर करने के लिए. एम्प्लॉयमेंट एक चैप्टर, दैट्स इट, और आपने कुछ नहीं करना उस दिन. फिर आप जब शाम को 2 सैम्पल पेपर देखोगे, एक सैम्पल पेपर अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करके चेक करो उसको, और जो सेकंड सैम्पल पेपर है उसको आप रिव्यू कर लो कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं. चाहे आपका कोर्स प्रिपेयर हो या ना हो, सैम्पल पेपर आपको फ्राइडे से ही देखना स्टार्ट करना है बेटा. उसका कारण ये होता है क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर देखते हो तो आपको समझ आता है कि क्वेश्चंस किस टाइप से प्रिपेयर करने हैं. आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि आप हार्ड वर्क की तरह एक एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो और आपको यही नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन आएगा कैसे. प्लस रिवीजन करोगे थर्सडे की. थर्सडे मतलब एक और बार इंडिया चाइना रिवाइज हो जाएगा, एक और बार बैंकिंग के आरबीआई के फंक्शंस रिवाइज हो जाएंगे. सैटरडे को आपने मैक्रो के अंदर गवर्नमेंट बजट कर लेना है. गवर्नमेंट बजट में वो तीनों फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट, और सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो ये तो पक्का क्वेश्चन है जो उसमें से आता है, ठीक है. प्लस फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर कर लोगे. इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड कब कब होती है फॉरेन एक्सचेंज की, सप्लाई कब कब होती है, ठीक है. इनके इंटरसेक्शन से फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन होता है. प्लस वो वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, ये वाला पार्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे. अब आप क्या करोगे, वैल्यू एडेड तो आपका प्रिपेयर्ड हो गया है. आज आप इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स करोगे. अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं करना, यहाँ पे उसकी थ्योरी करनी है
यहाँ पे उसकी प्रिकॉशंस भी करनी है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस तो टॉपिक ऐसा है कि आप एक मेथड के करोगे तो आपको नज़र आएगा कि दूसरा मेथड बिल्कुल सेम ही है, दूसरे के प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट 90% सेम चल रहे हैं, राइट। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि भाई किसके अंदर इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड ऐसे 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं कि भाई क्या इसका सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड है, तो नहीं इंक्लूडेड होता है। क्या कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है इंक्लूडेड, तो यस इंक्लूडेड है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आप आईईडी का चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 में तो एक तो फॉरेन ट्रेड, कैसे ब्रिटिशर्स ने फॉरेन ट्रेड की कॉम्पोजिशन चेंज कर दी थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैंडीक्राफ्ट्स का कैसे हुआ था, स्टैग्नेशन के रीजंस एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। और चैप्टर 2 भी प्रिपेयर करना है। 2 मतलब वो हो गया आईपीआर 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं अभी रैंडमली बता रही हूँ, फिर इसके बाद मैं एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपेयर कर दूँगी। और एक एक्स्ट्रा में मैंने इन्वायरमेंट चैप्टर डाला है। अब इसका क्यों इन्वायरमेंट डालने का रीज़न मेरा ये है कि इन्वायरमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरल है, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर पूरा चैप्टर नहीं करना तो एटलीस्ट ये जो जर्नल टॉपिक्स हैं इसको कंप्लीट कर लो, इसको टिक करते रहो कि ये भी आ गया वो भी आ गया, सो दैट आपको ऐसा लगे कि इन्वायरमेंट जो देखने में इतना बड़ा चैप्टर है उसका आधा पार्ट तो आप कर चुके हो, ठीक है। स्टिल अगर ये वाला नहीं होता, भाई ऑलरेडी इतना सब कर रहे हो, तो उसको नेक्स्ट डे पे ले जाना। प्लस वही सेम 2 सैम्पल पेपर और रिवीजन करनी है। एक सैम्पल पेपर रिटर्न ही होना चाहिए। अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो तो उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा स्टडी प्लान का, या कोई भी प्लान फॉलो कर लो, अगर आप रिटर्न आंसर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो वो इफेक्ट आपको पेपर में नज़र नहीं आएगा। संडे के दिन बैलेंस ऑफ पेमेंट करो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, टैक्स और नॉन टैक्स में क्या फ़र्क है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में क्या फ़र्क होता है। अब यूनिट 1 की थ्योरी, ठीक है। यूनिट 1 मतलब वो जो पहले 4 चैप्टर्स हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह, इसके अंदर जितनी थ्योरी छोटी मोटी है। हाँ, एक क्वेश्चन जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी एक वेलफेयर का इतना अच्छा मेजर क्यों नहीं है, ये वाली थ्योरी आप प्रिपेयर कर लेना। प्लस यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया। अब देखो, मैंने आपके तीनों मेथड्स को डिवाइड करा है। कहीं ना कहीं आपका चैप्टर 4 3rd यहीं प्रिपेयर हो चुका है अभी तक, क्योंकि एक ही दिन अगर आप तीनों करने बैठोगे ना तो ना ही आपके में एनर्जी है इतनी, और ना ही आपका इतना एफर्ट ढंग से लग पाएगा। तो इसलिए उसको ब्रेक डाउन करो तीनों मेथड्स को, ठीक है। फिर आपने चैप्टर नंबर 3 में करना है आईईडी का, कौन सा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब एलपीजी वाला जो चैप्टर है। बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने एक ही दिया है, इसको एक ही दिन में एक करना है। हाँ, अगर इन्वायरमेंट का हाफ इधर ले जाना चाहते हो तो आप वो भी कर लेना। बाकी सेम डिट्टो 2 सैम्पल पेपर करना और रिवीजन करनी है। मंडे को अब आपका क्या रह गया, मैक्रो तो आप एक तरीके से प्रिपेयर कर ही चुके हो। हाँ, स्टिल अगर मेरे को मैक्रो में कुछ डालना है तो मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके अंदर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कंबाइंड होके आता है, थोड़े से वो प्रैक्टिस कर लो, 10-15 कर लो। प्लस आपका ये रह गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत ईजी चैप्टर है। रूरल डेवलपमेंट ईजी चैप्टर है, इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूर एक बार देख लेना। प्लस इसके अंदर वो देख लो डाइवर्सिफिकेशन वाला पार्ट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी देख लेना। अब ट्यूसडे, अगर आप रिलीजियसली ये फॉलो कर रहे हो टाइम टेबल, तो ट्यूसडे को आप सारा सिलेबस कर चुके हो ऑलरेडी, रिवीजन भी कर चुके हो। तो अब क्या रह गया ट्यूसडे वाले दिन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई जाएगी, आपको पता है ऑलरेडी, आपके टीचर्स ने आपको बताया है, एक बार उनको फिर से रिटर्न प्रैक्टिस कर लो और सैम्पल पेपर्स रिव्यू कर लो। क्या होगा कि इतने दिन से आप जो ऑलरेडी सैम्पल पेपर करते आ रहे हो, तो आपको पता लग गया है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, और अब जो मैं सैम्पल पेपर में नया क्वेश्चन देख रहा हूँ मुझे सिर्फ उतना प्रैक्टिस करना है। तो इसके अंदर आप काफ़ी रिलैक्स, टेंशन फ्री रहोगे। पूरा दिन है, आराम से उसको यूटिलाइज करो। हाँ, अगर पीछे कुछ इस सिलेबस में, इस प्लान के अंदर छूट गया है तो उसको यहाँ पे आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कवर अप वाला दिन है। एंड वेंसडे आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट, स्ट्रेस फ्री रहो। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कॉलेज लेवल पे भी आपको काम आएगा।
तो दैट्स ऑल फॉर दिस प्लान। अगर आपको कोई टॉपिक अलग से समझना है तो डू कमेंट, मैं आपको वो समझा दूंगी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।